Welcome to my YouTube channel JEE Education. Dear viewers, as you know, math is a subject that requires more concentration than any other subjects. A proper study environment and a distraction-free area could be the determining factor when solving a complex problems. Math requires practice and more practices. With these few sentences, I am going to start a new exercise in this video. अब मैं आपको एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करता हूं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। इसमें कुछ पैरेललोग्राम्स के डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, सबके आपको एरियाज फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल 5 डायग्राम पैरेललोग्राम के गिवन है। सबसे पहले ए पार्ट हम चलते हैं करते हैं। ए पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। जैसे मैं पैरेललोग्राम लिखूंगा ना, ऐसे लिख दूंगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स होता है बेस इंटू हाइट। बेस के लिए बी, हाइट के लिए एच। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, जो डायग्राम बना हुआ है उसमें बेस कितना है 7 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 4 है। ये हो जाएगा 7 × 4। 7 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 28 हो जाएगा। सेंटीमीटर में गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब इसका बी पार्ट आप देखोगे, बी पार्ट भी आप स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हो, इसका भी डायग्राम ही आपके पास है। इसमें भी हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है और बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स हो जाएगा बी इंटू एच। अब मैं बी इंटू एच भी नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। फॉर्मूला आपको पहले ही हमने फर्स्ट पार्ट में लिख दिया। ये पार्ट में ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट 5 × 3, 5 × 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया बी पार्ट का सॉल्यूशन। सिमिलरली सी पार्ट का सॉल्यूशन, अब मैं पैरेललोग्राम भी नहीं लिखूंगा, ओनली एरिया लिखूंगा। एरिया इक्वल्स क्या हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अच्छा से लिख लेना। एरिया इक्वल्स वही बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हो, बेस इंटू एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो। हाइट और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। तो सी पार्ट में आपके पास हाइट 3.5 है, बेस 2.5 है। 2.5 मल्टीप्लाई 3.5, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8.75। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है डी पार्ट। डी पार्ट में भी मैं ओनली एरिया लिखूंगा। यहाँ आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इसमें हाइट 4.8 है, बेस 5 है। ये हो जाएगा 5 × 4.8, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे 4.8 और 5 को, तो ये हो जाएगा 24.0। अब डायरेक्ट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट और जो इसका लास्ट पार्ट का जो डायग्राम आप देख रहे हो, उसमें ध्यान से देखोगे तो उसमें भी आपको बेस और हाइट दिख जाएगा। हाइट 4.4 है, बेस 2 है। तो एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस इंटू हाइट 2 × 4.4, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट जो थे वो आपके स्क्रीन पे सॉल्व होके आपको सामने दिख रहे हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें भी कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इससे पहले अभी हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट किया था, अब ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है। सारे ट्रायंगल जो आप देख रहे हो ये सबके सब राइट ट्रायंगल हैं। तो राइट ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसमें भी 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो हम सबसे पहले ए पार्ट जो इसका है, ए पार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ, ये ट्रायंगल का सिंबल में बना रहा हूँ, इसका मतलब ट्रायंगल हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देख रहे हो, बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो
3 सेंटीमीटर है। 4 3 या 12 हो गया। 12 में अगर आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसी का आप बी पार्ट करोगे तो बी पार्ट भी वैसे ही कर लो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब मैं फॉर्मूला फिर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी लिख चुका हूँ। हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 3.2। इसे आप सॉल्व कर लो। 2 से 3.2 में अगर आप डिवाइड करोगे तो 1.6 आ जाएगा। 1.6 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8.0 आ जाएगा। 8.0 को आप डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हो। ये 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सी पार्ट, उसमें भी डायग्राम में आप देख रहे हो, इसमें भी एरिया निकालना है आपको। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नहीं लिखूंगा, ओनली एरिया लिखूंगा। आपको पता चल चुका है कि हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना था। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है आपका 4 है, हाइट इसमें 3 है। यहाँ भी आपका आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था सेम सी पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। 4 3 जा 12, 12 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट, इसमें भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसमें 3 है, हाइट इसमें 2 है। 3 2 जा 6 में 2 से डिवाइड कर लो, 3 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हुआ ए बी सी डी पार्ट का एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सारे फॉर्मूले एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें कह रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। ए बी सी डी टोटल 4 पार्ट्स हैं। इसमें जैसे ए पार्ट में बेस गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। यानी किसी में हाइट फाउंड करना है, किसी में बेस फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट का जो ए पार्ट है, जिसका कि टेबल आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हो, उसमें एरिया गिवन है, बेस गिवन है, आपको हाइट फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट। एच इक्वल्स फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन बेस। एरिया क्या है आपके पास गिवन? एरिया है 246। बेस भी आप देख रहे हो आपके पास 20 है। दोनों में अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा 12.3 सेंटीमीटर। अब जब इसका बी पार्ट करोगे, बी पार्ट ध्यान से देखोगे तो इसमें बेस मिसिंग है, यानी बेस फाइंड आउट करना है। आपके पास एरिया, आपके पास हाइट है, तो बेस इक्वल्स हो जाएगा एरिया अपॉन हाइट। मैं डायरेक्ट एच लिखता हूँ। एरिया क्या है आपके पास? एरिया गिवन है 154.5 अपॉन एच है आपके पास 15। यहाँ भी दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। डिवाइड करोगे तो जो आंसर होगा वो यहाँ भी डेसिमल में आएगा। वो आंसर होगा 10.3 सेंटीमीटर। अब जो सी पार्ट है, सी पार्ट में भी आपको बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस इक्वल्स क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन हाइट। एरिया आपके पास क्या है सी पार्ट का? सी पार्ट का जो आपका पास एरिया है वो है 48.72 अपॉन हाइट। हाइट क्या है आपके पास? 8.4 है। इसे अगर डिवाइड कर लोगे 8.4 से तो आपके पास आंसर आएगा 5.8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका सी पार्ट का सॉल्यूशन भी आ चुका है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, जो कि टेबल में आप ध्यान से देख रहे हो, इसमें बेस और एरिया गिवन है। आपको हाइट फाउंड आउट करना है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एरिया अपॉन बेस। डी पार्ट का एरिया कितना गिवन है? 16.3
38। बेस कितना गिवन है, बेस गिवन है 15.6। दोनों को अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.05 सेंटीमीटर। यही 1.05 जो होगा वो डी पार्ट का रिक्वायर्ड हाइट होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हो क्वेश्चन 4th, उसमें भी सेम है। इसमें भी एक टेबल आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और आपको बेस या हाइट में से कोई एक चीज़ गिवन है और बाकी जो नहीं गिवन है, अननोन है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो जो ए पार्ट है, सबसे पहले ए पार्ट हम करते हैं। ए पार्ट में आप ध्यान से देख रहे हो, पहला पार्ट जो उसमें हाइट फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन बेस। ये फॉर्मूला आप लिख के याद कर लेना। तो हाइट जो होगा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 87 एरिया गिवन है फर्स्ट पार्ट में, और उसमें बेस गिवन है 15। इसे अगर मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड करते हो आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा 11.6 सेंटीमीटर। यही आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। सिमिलरली आप बी पार्ट में बेस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो जो फार्मूला में लिखा हूँ एच के जगह बी लिख दो, आप बी के जगह एच, यानी बेस निकालने का जो फार्मूला आपका होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन हाइट। 2 मल्टीप्लाई एरिया क्या है बी पार्ट में हमारा 1256 है, और हाइट क्या है आपके पास, तो हाइट आपके पास है 31.4। इस सब को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 80। ये mm में क्वेश्चन था, तो इसीलिए आंसर भी mm मिलीमीटर में ही आंसर आएगा। इसे सॉल्व कर लेना। 1256 को 1256 को 2 से मल्टीप्लाई करके आप 31.4 से अगर डिवाइड करोगे तो यही रिक्वायर्ड आंसर आपका 80 आएगा 80 mm। अब जिसका लास्ट पार्ट है सी पार्ट, इसमें भी आपको हाइट फाइंड आउट करना है। एच का फॉर्मूला हमने पहले ही ऊपर लिख दिया है 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। तो आप देख लो एरिया क्या है आपके पास, एरिया आपके पास है 170.5, बेस क्या है आपके पास 22। इसे आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपका सी पार्ट का आंसर आ जाएगा, वो होगा 15.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर होगा। तो गिवन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन 5th अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि PQRS जे पैरेललोग्राम, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, QM इज़ द हाइट फ्रॉम Q to SR एंड QN इज़ द हाइट फ्रॉम Q to PS। इफ SR इक्वल्स 12 सेंटीमीटर एंड QM इक्वल्स 7.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। और बी पार्ट में कह रहा है QN इफ़ PS इक्वल्स 8 सेंटीमीटर। यानी जो सब चीज़ आपको फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करो। डायग्राम आपके सामने है, क्वेश्चन आपके पास सामने आपके स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैं एरिया लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस जो आप फिगर में होगा वो होगा आपका SR, और हाइट जो होगी वो QM होगी। SR आपके पास है 7.6 और QM जो आपके पास है वो है 12। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब जो आपका पास आंसर आएगा वो होगा 91.2 cm²। ये हो गया आपका एरिया। अब इसी एरिया से एक बार और आप फार्मूला लगा सकते हो, बेस इंटू हाइट। अब जो आपका बेस होगा वो होगा PS, और हाइट जो होगी वो होगी QN। PS बेस और QN हाइट। तो इसमें से आप देख रहे हो कि PS जो है वो आपको पास गिवन है। PS कितना है
PS 8 है, PS की जगह हम 8 लिख लेंगे, QN की जगह QN ही छोड़ देंगे। एरिया अभी आपने फाइंड आउट किया है 91.2, इससे आप QN फाइंड आउट कर सकते हो। QN इक्वल्स हो जाएगा 91.2 डिवाइड 8। 91.2 में अगर 8 से डिवाइड कर लोगे तो आएगा आपके पास 11.4, यही आपका QN का वैल्यू होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें भी डायग्राम दिख रहा है और क्वेश्चन में गिवन है DL and BM are the heights of side AB and AD respectively if respectively of parallelogram ABCD. If the area of a parallelogram is 1470 centimeter square, AB equals 35 centimeter, AD equals 49 centimeter, find the length of BM and DL. तो ये भी पैरेललोग्राम है जैसा कि डायग्राम आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो ये बेस इनटू हाइट, इसमें जो आप देख रहे हो बेस AB हम लेंगे तो उसका हाइट होगा DL। बेस इनटू हाइट हमने लिख दिया। एरिया क्वेश्चन में गिवन है 1470, AB आपके पास गिवन है 35। इससे क्या होगा कि आपको DL फाइंड आउट हो जाएगा। DL आपका हो जाएगा 1470 अपॉन 35। 35 से अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, यानी DL हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें BM फाइंड आउट करना है। फिर एक बार एरिया का फॉर्मूला आप लगा लो। एरिया इक्वल्स क्या हो जाएगा, AD इंटू BM। फॉर्मूला भी हमने वही लगाया, बेस इंटू हाइट। अब बेस हमने किसको ले लिया था, AD को ले लिया था, तो हाइट क्या हो जाएगा उसका, BM हो जाएगा। एरिया आपके पास ऑलरेडी है 1470, AD भी आपके पास गिवन है 49। आप इस फॉर्मूले से BM फाइंड आउट कर सकते हो। तो BM आपके पास हो जाएगा 1470 अपॉन 49, यानी 49 से अगर आप 1470 में डिवाइड कर लोगे तो ये 30 सेंटीमीटर होगा, यही आपका BM का वैल्यू होगा। इस तरह से आपने BM और DL दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें भी एक डायग्राम ट्रायंगल का बना हुआ है। इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A, AD is perpendicular to BC. If AB equals 5 cm, BC equals 13 cm, and AC equals 12 cm, find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट कर लो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या होगा आपका, बेस होगा आपका 5 और हाइट 12। जब AB को हम बेस लेंगे और AC को हाइट ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 12। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो एरिया हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने बेस क्या लिया था, AB लिया था, और हाइट क्या लिया था, AC। अब फिर से हम एरिया निकालते हैं, फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का। अब भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार हम बेस लेंगे BC और हाइट हम ले लेंगे AD। एरिया जो हमने फाइंड आउट किया था वही होगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल है, एरिया चेंज नहीं होगा। हाफ इंटू BC क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि गिवन है 13, AD आपको फाइंड आउट करना है। इससे अगर AD आप निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 13। अगर इसे सॉल्व कर लोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 60 में जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तब जो आपका आंसर आएगा वही AD का आंसर होगा, वो होगा 4.6 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हो। इसमें भी एक ट्रायंगल गिवन है। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC
is isosceles with AB equals AC equals 7.5 centimeter and BC equals 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB? That is CE. यानी C का वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें भी एरिया निकालना हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हम BC ले लेते हैं, हाइट हमारा हो जाएगा BC के लिए AD। इसे सॉल्व कर लेंगे तो एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का, हाफ इंटू 9 इंटू 6। इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा 27 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। एक बार फिर आप फॉर्मूला लगाओ, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम बेस क्या ले लेंगे, AB, और हाइट क्या लेंगे, CE, क्योंकि हमें CE का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा हाफ, AB आपके पास कितना है 7.5, जैसा कि आप ट्रायंगल के डायग्राम में देख रहे हो। CE हमें फाइंड आउट करना है। एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया 27, तो CE का वैल्यू जो आपका होगा वो होगा 27 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7.5। इसे जब आप सॉल्व कर लोगे तब जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 7.2 सेंटीमीटर। यही हो जाएगी लेंथ ऑफ CE। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 9.2 भी 9.2 नहीं है ये एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 11.2 यानी 11.2 आपका कंप्लीट हो गया।